बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज रावलपिंडी में जो होने जा रहा है, लाखों की तादाद में, बल्कि यूँ कहा जाए कि रावलपिंडी में आज सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो टूटने जा रहे हैं। कल रात से ही जो अवाम हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो रावलपिंडी में पहुंचना शुरू हो चुके थे। रात को ही सारा जो मरी रोड था वो भरा हुआ था। आज इमरान खान साहब की जानिब से 4 बजे जो खिताब है अपने इस लॉन्ग मार्च से किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है ये किसी धरने में तब्दील होने नहीं जा रहा, बल्कि इमरान खान साहब आएंगे, यहाँ पर खिताब करेंगे और फिर उसके बाद अगले लाहे अमल का इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंसमेंट की जाएगी और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि आप इस लॉन्ग मार्च को यूँ कह सकते हैं कि ये एक जलसा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया जा रहा है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद बढ़ना था, जलसा करना था, इसके ऊपर मौजूदा हुकूमती हल्के जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या इमरान खान साहब की कोई जो है वो मामलात तय हो चुके हैं? इस हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको देता चलूं कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से 50-50 करोड़ रुपए जो है वो उन MNAs को ऐसा ग्रांट या अवामी काम के लिए जो है वो इशू किए गए हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो वोट था, जब अदम एतमाद आई थी, उसमें दिया था। इवन कि उसमें उनके अपने भी कुछ जो MNAs हैं वो शामिल हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्यों इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो वोट दिया था। तो बहरहाल उसका उनको जो सिला है वो दे दिया गया है। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी खासा दबाव जो है वो मौजूद है और इस हवाले से कुछ रीज़न्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़ास तौर पर जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन आप इसको कहें या इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब लाई गई थी और इमरान खान साहब को हटाया गया था, उसके बाद से जो ये 6 या 7 माह गुजरे हैं, इस दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज के हवाले से जो एक इमेज है वो भी खासा अवाम के अंदर ख़राब हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो बातचीत है वो इसके ऊपर की गई है। तो सबसे पहले तो नए जो आने वाले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने अभी तक चार्ज नहीं संभाला, 29 तारीख को वो चार्ज संभालेंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो इस वक्त उनके सामने ये होगा कि वो इस इमेज को दोबारा कैसे बहाल करते हैं। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से जो कि मुसलसल अपना वो लॉन्ग मार्च भी रावलपिंडी में आज ला रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वो इलेक्शन हुकूमत से नहीं बल्कि वो पिंडी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पिंडी वालों से मांगने, यानी कि सीधा सीधा आप कह दें तो एस्टेब्लिशमेंट से वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। तो इस मामले को वो किस तरीके से देखते हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, बल्कि बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, इस तमाम तर मामले के अंदर भी उनका जो रोल होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते, मौजूदा हुकूमत ही कंटिन्यू करती है, इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपने मुतालबे के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चाहिए, तो इससे जो मज़ीद एक जो इमेज है वो ख़राब जो है वो हो सकता है। तो इस हवाले से एक जो दबाव है वो नए आने वाले जो चीफ़ हैं उनके ऊपर ज़रूर है। इसको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, उनके चार्ज संभालते ही 10-15 रोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डायरेक्शन है वो इस वक्त उनकी किस साइड पर जा रही है या क्या जो पॉलिसीज़ हैं वो मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, इमरान खान साहब आज रावलपिंडी में आ रहे हैं, वो खिताब करेंगे और इस खिताब के बाद वो वापस चले जाएंगे। अब इसमें नाज़रीन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का कहा था, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, तो क्या रीज़न है इसमें? नाज़रीन, एक तो उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब को जल्द इलेक्शंस के हवाले से, यानी कि जो उनका ये कहना था कि मार्च के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाने चाहिए, इस मुतालबे से इमरान खान साहब हट कर और बिल्कुल जो डिले है उसमें चले जाएं, यानी कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करें और मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जो डेट होगी इलेक्शन की उसी पर ही जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाने चाहिए। और इसकी रीज़न ये थी कि कुछ मार्च अप्रैल में गालबन कुछ जो पेमेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी करनी है और ऑलरेडी जो माशी सूरत हाल है वो बिल्कुल ही डाउन जा चुकी है।
हुकूमत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो डरे हुए हैं कि इलेक्शन करवाया तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे, तो मज़ीद जितना भी ये इलेक्शन को डिले करेंगे इनकी जो सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ती जाएगी। तो उस चीज़ का मुल्क को तो ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब को उसका इस तरह से फ़ायदा होगा कि इमरान खान साहब के साथ मज़ीद जो अवाम है वो खड़ी होती जाएगी, और उस सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट सूरत हाल हो जाएगी तो तब अगर इमरान खान साहब आते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं, तो अवाम उनके साथ अगर कुछ मुश्किल फ़ैसले भी इमरान खान साहब आगे चलकर करते हैं तो अवाम जो सख्ती है वो बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उनके पास और मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं होगा। अलबत्ता मौजूदा हुकूमत को ये जो सारी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, जो कुछ उन्होंने कर दिया है 6 महीने पहले और 6 महीने के बाद की सूरत हाल आप देख लें, वो भी आपके सामने है। तो ये तो एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब आज अपना आगे का लाहे अमल तो अनाउंस करेंगे, लेकिन बज़ाहिर इस तरीके से लग रहा है कि जो इमरान खान साहब का एक मुतालबा था, ख़ास तौर पर जब से नए चीफ आए हैं तब से वो उस तरीके से अपने उस मुतालबे को पेश नहीं कर रहे, या जिस तरीके से आज का जो लॉन्ग मार्च था वो भी जस्ट आगे का लाहे अमल देने के बाद इमरान खान साहब उठ जाएंगे, और हो सकता है कह दें कि हम 3-4 हफ्ते के बाद या 10 दिनों के बाद वापस लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये भी हो सकता है कि जो नए चीफ हैं उनको वो देखना चाह रहे हों, उनको वो मौका देना चाह रहे हों कि किस इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है और मौजूदा सूरत हाल में ये किस तरीके से चीज़ों को जो है वो टैकल करते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। ऑलरेडी पिंडी में जो मरी रोड है वो भरा हुआ है, इमरान खान साहब आएंगे नो डाउट। एक और जो रिकॉर्ड जलसा है इमरान खान साहब रावलपिंडी में भी करने जा रहे हैं। उनको बार बार थ्रेट्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ये कह तो रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, वो यहाँ पर ना आए, तो बजाय इसके कि आप उनको थ्रेट्स जो हैं रेड अलर्ट वगैरह बार बार जारी करें, जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो जलसे हैं वो ना करें। इमरान खान साहब खैर पहले ही कह चुके हैं कि वो अपना जो जलसा है वो करेंगे। आज वो रावलपिंडी पहुँच रहे हैं और 4 बजे का वक्त दिया है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज 4 बजे जो है वो इमरान खान साहब अपना जो खिताब है वो करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एक और नई टैक्टिक्स जो है वो खेली जा रही है, और अयाज सादिक है उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है, यानी कि बिल्कुल मुल्क डूब रहा हो, तो उसमें हम असम्बली की जो मुद्दत है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो वो इलेक्शन से इस कदर खौफजदा है और इस कदर भाग रहे हैं कि वो मज़ीद 6 माह इलेक्शन आगे करने का जो उनका बयान है वो सामने आया है। तो बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों को भी इमरान खान साहब ने अपने जहन में रखना है, और इसी के तहत जो इलेक्शन का मुतालबा है इमरान खान साहब को अब अगर लेट से इमरान खान साहब मौजूदा मुद्दत को पूरा भी होने देते हैं, तो उस सूरत में ये हुकूमत नई चाल चलते हुए 6 माह मज़ीद इलेक्शन को आगे कर दे। लेकिन खैर इसमें भी नुकसान हुकूमत का ही है, और इस वक्त ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ताकि जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उस सूरत हाल के ऊपर काबू पाया जा सके। इस वक्त सारी की सारी जो नज़रें हैं वो यकीनी तौर पर जो नई कमांड जो चेंज हुई है जनरल आसिम मुनीर उनके ऊपर हैं। जनरल बाजवा साहब 29 तारीख को वो चले जाएंगे, और 29 तारीख को ही जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चार्ज संभाल लेंगे, और फिर उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट भी डालेंगे कि सूरत हाल मामलात जो है वो अब किस तरफ जाते हैं। बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एक उन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है वो जारी किया, वेलकम भी किया, और जब ये समरी भी मूव हुई तो इसमें भी कोई रुकावट नहीं डाली गई, यानी कि सदर मुमलिकत के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद वो वापस भेज दें ये वो, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आप कर दें, तो उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर करके कोई जो नया एक कट्टा है वो नहीं खोला गया। तो ये भी एक ज़बरदस्त जो है वो जेस्चर था इमरान खान साहब की जानिब से, और ख़ास तौर पर जो एक पैगाम भी आ रहा था कि नई शुरुआत जो है वो की जानी चाहिए। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने एक तो उसको एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है चलें नई शुरुआत की जानी चाहिए, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये कल अपना एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें ये पैगाम भी दिया कि अगर आप ये चाहते हैं कि नई शुरुआत की जाए तो ठीक है, हमारी तरफ से तो स्टेप ले लिया गया है, अब ऐसा किया जाए कि जिन लोगों ने जुल्म किया है उन लोगों
को फारिग भी किया जाए। तो ये एक पैगाम अहम है जो इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। बहरहाल नए चीफ के आते ही जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे सूरत हाल उसमें भी वाज़ेह हो जाएगी। इलेक्शंस और इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो इन्हीं दिनों में वाज़ेह होंगी। मज़ीद तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।